प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल एनालिसिस। जो मल्टीपल एनालिसिस है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और कुछ चीज़ों को टॉपिक वगैरह पर आपको समझ में आ जाता है तो आप बड़े आसानी से मल्टीपल एनालिसिस को पढ़ सकते हैं। देखिए मल्टीपल एनालिसिस होता क्या है पहले तो ये समझेंगे। और मल्टीपल एनालिसिस में जैसे आप लोगों ने जेनेटिक्स वाले टॉपिक में कोडोमिनेंस कह सकते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बहुत सारी चीजें वहां पर पढ़े हैं। कुछ ऐसे भी लॉ पढ़े हैं कि जो मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उन्हीं में से एक है जो मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है और वो होता है मल्टीपल एनालिसिस। देखिए मल्टीपल एनालिसिस जो होता है, सबसे पहली चीज जो एक चीज तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो मल्टीपल एनालिसिस होता है वो स्ट्रिक्टली मोनोहाइब्रिड होता है। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है कि जो मल्टीपल एनालिसिस होता है वो स्ट्रिक्टली मोनोहाइब्रिड ही होता है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना है, मोनोहाइब्रिड होता है। और इसमें होता क्या है कि जो ये मोनोहाइब्रिड है और साथ में इसमें एक ही लोकस जो क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम में केवल एक ही लोकस का यूज होता है, नहीं कह सकते कि वन लोकस यूज होता है। और साथ में एक लोकस और एक ही कैरेक्टर को यहाँ पर शो किया जाता है। उस एक कैरेक्टर में कितने प्रकार के जीन्स बन रहे हैं उस चीजों को यहाँ पर समझा जाएगा। मीन्स यहाँ पर अपने माइंड में एक चीज को रखना है कि जो मल्टीपल एनालिसिस है इसलिए मल्टीपल एनालिसिस स्ट्रिक्टली मोनोहाइब्रिड होता है और इसमें वन लोकस ही यूज होगा और वन लोकस में एक जो कैरेक्टर है यानी वन कैरेक्टर को ही यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे जो कि होमोलोगस कैरेक्टर होगा। मीन्स वन कैरेक्टर जो होगा भी वो होमोलोगस कैरेक्टर्स को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं मेंडल्स के बारे में। मेंडल्स लॉ में आप लोगों ने कुछ पढ़ा था, अगर यहाँ पर मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग लोग बात करें तो मेंडल में एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, हाइट के ऊपर दिया था। जो प्लांट्स की हाइट है उस हाइट पर बेस्ड इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। अब उस एग्जाम्पल में अगर हाइट की हम लोग बात करें, एक क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। हाइट क्या है, एक प्रकार का कैरेक्टर हो गया। तो ये जो कैरेक्टर है यहाँ पर हाइट क्या है, कैरेक्टर है, तो केवल यहाँ पर एक ही कैरेक्टर को शो कर रहे हैं यानी हाइट। अब हाइट को हम लोगों जो है ये दो प्रकार का था यानी दो कैरेक्टर, या तो वो टालनेस था, टाल था, और या तो फिर जो है वो डार्क होता है। ये अगर हम यहाँ पर मेंडल्स के नियम को देखें तो मेंडल ने क्या देखा था कि जब उन्होंने एक कैरेक्टर को चयन किया था उस एक कैरेक्टर में वहां पर अगर हम देखें तो पूरी तरह से जो शार्प अल्टरनेटिव देख रहे हैं, जो शार्प अल्टरनेटिव यहाँ पर जो है दो अल्टरनेटिव दिखाई पड़ रहे हैं, एक टाल है और दूसरा जो है वो डार्क होता है। इस प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं जिसमें केवल दो ही जीन्स हैं, दो ही एलील हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है। अब इसमें क्या, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से अगर देखा जाए तो शार्प अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, एक टाल है और दूसरा ड्वार्फ है, यानी एक टाल और दूसरा ड्वार्फ। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें जो सीड है, अगर हम सीड को देखें, सीड के कलर को, तो सीड के कलर में भी हमें दो ही ऑप्शन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा था। अगर आप उनके जो है जो कैरेक्टर लिए थे मेंडल ने उनके अकॉर्डिंग पढ़े तो सीड में दो ही कलर दिखाई पड़ते, या तो वो जैसे कह सकते हैं कि वहां पर वो येलो है या फिर ग्रीन है, इस तरह से भी हम देख सकते थे। या सीड शेप में भी हम लोग देख सकते हैं दो ही कैरेक्टर वहां पर दिखाई पड़, एक ही कैरेक्टर के दो शार्प अल्टरनेटिव दिखाई पड़ रहे थे। अगर हम सीड शेप को देखें तो सीड शेप में भी दो ही जो है एक कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म थे। एक था या तो रिंकल होता था, रिंकल है, या फिर जो है वो जो है कह सकते हैं राउंड हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं कि एक कैरेक्टर के दो शार्प अल्टरनेटिव्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं जैसा कि मेंडल ने पढ़ा था। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफर होगा। मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अल्टरनेटिव कभी कभी क्या होता है कि दो जो एक ही कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव से भी अधिक केसेस आ जाते हैं। कैरेक्टर सेम रहेगा बट वहां पर क्या होगा कि अल्टरनेटिव जो है वो दो से अधिक हो सकता है। अब वहां पर जब दो से अधिक अल्टरनेटिव हो जाता है यानी दो से अधिक अल्टरनेटिव प्रेजेंट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर मल्टीपल एनालिसिस की कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर करता है। नीचे और ध्यान देना है कि जो मल्टीपल एनालिसिस है वो थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करता। जो मेंडल का थर्ड लॉ था, मेंडल का थर्ड लॉ जिसको हम लोग कहते हैं वहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट,
तो ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको भी फॉलो ये नहीं करता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या मल्टीपल एलिमेंट्स में कह सकते हैं कि जब किसी एक कैरेक्टर को, जैसे ये सभी एक कैरेक्टर है, जब किसी एक कैरेक्टर को दो से अधिक जो है वहां पर अल्टरनेटिव उसको शो करने लगे, दो से अधिक अल्टरनेटिव वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उस केस में जो एलिलिस बनता है वो मल्टीपल एलिलिस भी कहलाता है। तो ये चीज है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कलर्स ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर्स कलर है उसके लिए एग्जांपल ले लिया मैं यहाँ पर कह सकते हैं कलर ऑफ फ्लावर। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई एक प्लांट है, उसमें जो फ्लावर का कलर है वो हो सकता है कि उसमें जो है 3 रेशो निकल कर क्या है, जैसे हो सकता है उसमें येलो भी हो, येलो कलर हो, व्हाइट कलर के भी हो फ्लावर, या फिर और एक मान लेते हैं पिंक कलर। ये जो पूरा हम यहाँ पर एक रीजन बता रहे हैं पूरी तरह से हाइपोथेटिकली है, ये केवल एक जो है कल्पनात्मक रूप से इसको बताया जा रहा है। तो जैसे मान लेते हैं कोई एक फ्लावर है, उस फ्लावर में 3 कलर, उस प्लांट में फ्लावर में 3 कलर है, येलो, व्हाइट एंड पिंक। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे टाल एंड बाल में, तो हम इसको भी शो कर देते थे अल्फाबेट से, इसको कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं और इसको जो है स्मॉल टी से डिनोट कर देते थे। तो इस कंडीशन में क्या था कि एक कैपिटल टी और दूसरा जो है स्मॉल टी से हमने इसको किया, यानी एक अल्फाबेट लिया। इस चीज को भी यहाँ पर आप लोग को हमेशा पता ही होगा कि जब भी हम किसी भी कैरेक्टर को शो करते हैं तो उस कैरेक्टर के लिए किसी एक ही अल्फाबेट को चेंज करते हैं, कभी भी 2 अल्फाबेट का चयन नहीं किया जाता। अब एक ही अल्फाबेट का अगर चयन करना है तो निश्चित रूप से हम अल्फाबेट जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको जो है हम लोग कैपिटल लेटर से शो कर देते हैं, और जबकि जो रेसेसिव कैरेक्टर है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से शो कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब क्रॉस कराया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती है और आसानी से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, जैसे यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कर देते, वहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर कर देते, तो ये वहां पर जो डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर चल रहा है उसके यहाँ पर हो जाता है। बट अगर आप सपोज करिए कि अब वहां पर 2 से 3 कैरेक्टर हो, एक ही कैरेक्टर के 3 वहां पर अल्टरनेटिव आ, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूं येलो कलर भी है, व्हाइट कलर भी और पिंक कलर। तो अगर आप मान लेते हैं इसमें कोई एक अल्फाबेट का यूज कर रहे हैं, सपोज करते हैं कि जैसे मान लेते हैं वाई वाला अधिक डोमिनेंट है, एक एग्जांपल सपोज किया गया क्योंकि हाइपोथेटिकली है ये। तो सपोज करें कि जो येलो वाला है वो अधिक जो है डोमिनेंट है, तो जब अधिक डोमिनेंट है तो उसके लिए हम वहां पर कैपिटल वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? तो उससे जो रेसेसिव है उसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई लिख सकते हैं। अब यहां पर पिंक के लिए, अब पिंक के लिए क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम अल्फाबेट में जाते हैं तो कैपिटल वर्ड और एक स्मॉल वर्ड रहता है, तो ऑलरेडी हमने एक कैपिटल अल्फाबेट को यूज किया डोमिनेंट के लिए, और उससे जो रेसेसिव है उसके लिए हमने यूज कर लिया वहां पर स्मॉल लेटर का यूज कर लिया। अब यहां पर एक प्रॉब्लम ये आ गया कि देख रहे कि यहां पर क्या हो रहा है कि मोर देन 2। अब यहां पर क्या हो रहा है कि 2 से अधिक, सी वही चीज, अब 2 एक कैरेक्टर के 2 अल्टरनेटिव जो थे, अब यहां पर 2 से अधिक अल्टरनेटिव्स आ गए, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं मल्टीपल एनालिसिस। अब यहां पर क्या है कि किसी एक कैरेक्टर को शो करने के लिए 2 से अधिक अल्टरनेटिव का यूज हो रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मल्टीपल एनालिसिस। तो मल्टीपल मतलब ही क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो इसी को मल्टीपल एनालिसिस कहते हैं। मल्टीपल क्या है, तो मल्टीपल का मतलब ये निकल कर के आ रहा है सामने कि मोर देन 2 मींस यहां पर 2 एलिमेंट से अधिक हो रहा है, तो मोर देन 2 लिख सकते हैं यहां पर हम, मोर देन 2। तो यहां पर कोई डाउट नहीं रहेगा कि 2 से अधिक, लेकिन कितना अधिक हो सकता है ये भी एक क्वेश्चन। क्या इनफाइनाइट शो करेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मोर देन 2 होता है, 2 है मतलब 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, मतलब फ्यू नंबर्स कह सकते हैं कि फ्यू नंबर्स हो सकता है, बट इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखिए, अगर इनफाइनाइट की केस आती है, मतलब ये नो इनफाइनाइट जो है इसमें यहां पर देखेंगे कि नॉन इनफाइनाइट होता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर ये इनफाइनाइट केस आता है तो उस कंडीशन में यहां पर मल्टीपल एनालिसिस ना होकर के पॉलीजेनिक एनालिसिस हो जाता है।
चलिए उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं पॉलीजेनिक एनालिसिस का, फिर हम इसको अपने टॉपिक पर आते हैं। क्योंकि पॉलीजेनिक एनालिसिस और मल्टीपल एनालिसिस में आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। होता क्या है, दिखने में अगर वर्ड बोला जाए, शब्द बोला जाए तो कहेंगे मल्टीपल और पॉलीजेनिक, कहीं ना कहीं एक को रिलेट कर रहा है, बट डिफरेंट है यहाँ पर। पॉलीजेनिक जब इनफाइनाइट केस होता है तो उसको पॉलीजेनिक कहते हैं। जब काउंटिंग में होती है लेकिन क्या है मोर देन 2, तो उस रेशियो में हम उसको मल्टीपल एनालिसिस कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए ह्यूमन बीइंग में, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइट को एग्जांपल ले लेते हैं। ह्यूमन हाइट, ह्यूमन यहां से लेते हैं ह्यूमन हाइट। अब आपको पता है कि ह्यूमन हाइट, अगर हम अपनी हाइट की बात करें, हम लोग जो ह्यूमंस हैं या एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि क्या एक टॉल है और एक डॉर्फ है? क्या सिर्फ 2 ही शार्प वहां पर जो है अल्टरनेटिव्स आपको देखने को मिलेगा? क्या आप कह सकते हैं कि एक 5 फीट है, एक 6 फीट है, एक 7 फीट, मान लेते नहीं 3 फीट, तो क्या 100 बच्चों के क्लास में क्या आपको क्या केवल यही रेशियो दिखेगा, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट? तो आप अगर देखेंगे वहां पर उसको मेजरमेंट करेंगे तो आप पाएंगे कि 5 और 6 के बीच में बहुत सारे वेरिएशंस हैं, 6 और 7 फीट के बीच में बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते हैं। तो यहां पर क्या इनफाइनाइट केस आ रहा है, मींस यहां पर किसका कितना वेरिएशन हो रहा है कोई यहां पर क्लियर नहीं है, तो ये इनफाइनाइट केस में आ जाता है इसके थ्रू। दूसरा स्किन कलर को एग्जांपल ले लेते हैं। स्किन कलर, स्किन कलर क्या आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा जो है कह सकते हैं कि ब्लैक और एक जो है व्हाइट कलर का है, मतलब कम कह सकते हैं कि एल्बिनो जैसे होते हैं, क्या इसी प्रकार के होते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम उसकी स्किन कलर की बात करें तो वहां पर भी आपको बहुत सारी वेरिएशन दिखाई पड़ेगी। तो बहुत सारे जब वेरिएशंस वहां पर दिखाई पड़ेंगी तो वो पॉलीजेनिक एनालिसिस का होगा। इसी प्रकार से आप अगर बात करें इंटेलिजेंसी की, इंटेलिजेंसी की, क्या इंटेलिजेंस में या तो सुपर ब्रिलियंट होगा या स्टूपिड होगा, इसकी बात करें तो सुपर ब्रिलियंट या स्टूपिड क्या ऐसे होगा कि किसी का कि एक ह्यूमन बीइंग है पूरे ग्रुप में, हजारों लोग के ग्रुप में या जितने भी ह्यूमन बीइंग है उसमें क्या तो फिर वो 40 आईक्यू लेवल है, आईक्यू लेवल उसका 40 है, या फिर आईक्यू लेवल 140 है? ऐसा है? बिल्कुल नहीं। उस 40 और 140 के बीच में बहुत सारे रेशियो आएंगे, बहुत सारे आईक्यू आएंगे। तो उन सभी की आईक्यू अगर हम देखें तो बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो जहां पर आप इस चीज को में से याद रखिएगा, जहां पर वेरिएशन अधिक होगा, जहां पर भी वेरिएशन अधिक होगा, चाहे वो ह्यूमन हाइट को लेकर के, चाहे स्किन कलर, चाहे इंटेलिजेंस को लेकर के, तो वो हमेशा हमेशा जब भी उसको बात करेंगे तो वो होगा पॉलीजेनिक एनालिसिस, वो होगा पॉलीजेनिक एनालिसिस होता है। तो ये डिफरेंस होता है मल्टीपल एनालिसिस का। मल्टीपल एनालिसिस क्या है, मोर देन 2 बट फ्यू नंबर्स होता है, नॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं हो सकता है वो, और लेकिन 2 से इसकी संख्या अधिक होगी, 3, 4, 5, 6, 7 मींस काउंटेबल हो, तो वो चीज वहां पर हम उसको कहेंगे कि वहां पर जो है मल्टीपल एनालिसिस है, ना कि पॉलीजेनिक एनालिसिस है। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ कि पॉलीजेनिक और मल्टीपल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, ये आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग जब बात करते हैं फिर अपने उसी टॉपिक पर चलते हैं कि मैंने यहाँ पर येलो, व्हाइट और पिंक कलर ले लिया था, मैंने एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, अब तीसरे को हम क्या शो करें, तो इसको भी हमें वाई से ही डिनोट करना है। बस इसमें क्या करना है, इससे हो सकता है इसमें हम स्मॉल वाई से एक डैश लगा दें, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम इसमें जो है स्मॉल वाई लिख करके या स्टार का एक सिंबल बना दें, ऐसा भी हो सकता है, स्टार का एक सिंबल बना दें, या फिर हम इसको ब्रैकेट में लिख दें वाई। तो इस तरह से हम यहां पर लिख सकते हैं कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और वाई के ऊपर डैश, क्योंकि हमें अल्फाबेट एक ही चयन करना है। जो अल्फाबेट एक ही हम चयन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें जब उसके क्रॉस होंगे, उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे तो उसमें हमें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस चीज को भी यहां पर आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहां पर यह तो क्लियर हो गया आपको कि किस प्रकार के मल्टीपल एनालिसिस, किस प्रकार से पॉलीजेनिक एनालिसिस से भिन्न होता है। अब ये क्या बन रहा है, एक जीन पूल बना ले रहा है। देखिए कैसे जीन पूल बना रहे हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मान लेते हैं इसी को
हम यहाँ पर अगर मान लें थोड़ा सा डिफर करना चाहते तो सभी को कैपिटल वाई से लिख दीजिए। आपको डिफर करना है, इस तरह से डिफर नहीं कर पाए तो सभी को कैपिटल वाई से लिख सकते हैं। उसके बाद वाई के लिए यहाँ पर जब इस तरह से लिख देते हैं, व्हाइट के लिए डब्ल्यू लिख देंगे, पिंक के लिए पी लिख देंगे। इस तरह से भी अगर आप लिखेंगे तब भी आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो यहां भी आपका क्लियर हुआ। तो ये क्या बन रहा है, एक जीन पूल बना रहा है। जब एक ही प्रकार का, अब देखिए इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि जैसे क्या तीनों एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि क्या तीनों एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर ह्यूमन बीइंग, जैसे यहां पर मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्रोमोसोम है। ह्यूमन बीइंग की मैं बात कर रहा हूं, मनुष्यों की। ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आप बताएंगे 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। अब 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं तो पेयर में ही होते हैं, तीन तीन के तो होते नहीं, वो केवल जोड़े में होते हैं, दो की संख्या में होती है। और मैंने पहले बता दिया है कि दे आर स्ट्रिक्टली, पूरी तरह से स्ट्रिक्टली मोनोहाइब्रिड और होमोलोगस, यानी यहां पर एक ही लोकस यूज होगा और एक ही कैरेक्टर होगा जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाया जाएगा। अब यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर पेयर में बात करें तो केवल 2 है ना। यानी एक ही प्रकार, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें तो 23 होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे बन रहा है। और ये कह रहा है कि एक ही लोकस खंड होना चाहिए और एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। अब सपोज करिए, क्योंकि यहां पर 2 ही है, इस वाले यहां इस खंड पर अगर यहां पर कैपिटल वाई वाई यानी कि येलो वाला, जो येलो कलर है इसका जीन्स यहां पर प्रेजेंट है, तो सेम लोकस खंड जो होमोलोगस क्रोमोसोम है दूसरा वाला, इसके सेम होमोलोगस, इसके सेम लोकस खंड पर, लोकस मतलब बताए थे हम इसको पोजीशन, तो सेम लोकस खंड पर अब या तो यहां पर व्हाइट वाला होगा और या तो फिर यहां पर पिंक वाला, यानी कि होंगे क्या, केवल 2 ही हो सकता है। कितने केस हो सकते हैं, केवल 2 ही केस हो सकते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखना है, केवल कितने केस हो सकते हैं, 2 केस। अब उस 2 केस में जैसे कैपिटल वाई, मतलब कि ये कह सकते हैं कि येलो और व्हाइट का वहां पर जीन हो, एक पर येलो एक पर व्हाइट, या एक पर येलो एक पर पिंक, या एक पर व्हाइट एक पर पिंक, इस तरह से यहां पर कंडीशन बन सकती है। या दोनों पे येलो येलो के जीन्स हो सकते हैं, या दोनों पे व्हाइट व्हाइट के जीन्स हो सकते हैं, दोनों पे पिंक के जो है जीन्स हो सकते हैं। इस चीज को भी आपको हमेशा अपने दिमाग में मेंशन करके बैठना है। तो ये चीज भी क्लियर हो गया आपको कि पाए तो जाएंगे 2 ही, बट वहां पर क्या है कि एक तीसरा भी है, तीसरा भी एक है प्रेजेंट है जीन, जो वहां पर जो उस लोकस खंड पर आ सकता है। तो इस तरह से अगर पाया जाने की बात करें तो केवल 2 ही पाया जाएगा, 2 ही जो है एक कैरेक्टर के 2 ही वहां पर अल्टरनेटिव होंगे। बट यहां पर क्या है कि 2 से अधिक अल्टरनेटिव हो सकते हैं, पर जो तीसरा अल्टरनेटिव है वो जब दूसरे को रिप्लेस करके उस पोजीशन पर पहुंच सकता है। तो ये चीज को यहां पर ध्यान देना है। तो इस प्रकार यहां पर एक क्या बन रहा है, एक जीन पूल बन जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में क्या बन करके आ रहा है, एक टॉपिक यह बन जा रहा है, जीन पूल बन जा रहा है। जीन पूल बन जा रहा है, क्यों जीन पूल बन जा रहा है, क्योंकि यहां पर क्या है, एक ग्रुप ऑफ जीन, बहुत सारे जीन है, वैरायटीज है, वो आपस में आकर के मिल रहे हैं और ये यहाँ पर जीन पूल बना रहे हैं। कैसे बना रहा है जीन पूल, तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर येलो, यहाँ पर व्हाइट, यहाँ पर येलो यहाँ पर पिंक हो सकता है, यहाँ येलो यहाँ भी येलो हो सकता है, यहाँ व्हाइट यहाँ येलो हो सकता है, यहाँ व्हाइट यहाँ पिंक हो सकता है, यहाँ पिंक हो सकता है, यहाँ व्हाइट हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया जीन पूल, कि यहां पर जीन क्या है, बहुत सारी वैरायटी बन सकती है। जैसे कि ह्यूमन ब्लड का भी एग्जांपल हम लोग देंगे बाद में, तो बहुत सारी इसमें वैरायटीज आपको मिल जा रही है। तो इसको हम इसमें नाम दे सकते हैं, जीन पूल के नाम से इसको दे सकते हैं। तो ये चीज यहां पर कर सकते हैं। तो ये तो पहला एग्जांपल यहां पर मैंने एक ले लिया है, कलर ऑफ फ्लावर का एग्जांपल लिया, ये आपको समझ में। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं जैसे रैबिट का। अब ध्यान देंगे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं रैबिट का, तो उसको हटा देते हैं। रैबिट का एग्जांपल ले लेते हैं। रैबिट में जिसका कोट कलर है उसका हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जो रैबिट का एग्जांपल ले लेते हैं, रैबिट है,
इस रैबिट के कोट कलर का एग्जांपल ले लेते हैं, जो इसका कलर है उस कलर का एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। देखिए 4 प्रकार के यहां पर आते हैं। यहां पर देखेंगे जो कोट कलर है, इसको यहीं पर यहां लिख देते हैं कोट कलर। तो ये 4 प्रकार के यहां पर शो करता है। जैसे एगुटी होगा, एगुटी मतलब ये पूरा तरह से आपको ध्यान रखना है। रैबिट का कोट कलर यहां पर हम बता रहे हैं, इस चीज को यहां पर देखना है। दूसरा चिलचिला, तीसरा हिमालयन वैरायटी, हिमालयन वैरायटी, और चौथा है यहां पर हम एक ले सकते हैं एल्बिनो, एल्बिनो। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर एक ही कैरेक्टर है, और कैरेक्टर क्या है, कोट कलर है। कैरेक्टर क्या है, उसका जो कलर है उस कलर है कैरेक्टर, बट उसमें एलिस यानी जो उसमें कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव जो जीन्स है वो यहाँ पर 4 प्रकार के हो गए। एक एगुटी है, चिलचिला है, हिमालयन वैरायटी और एल्बिनो यहाँ पर रखता है। अब ये भी चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे एगुटी है, अब इसमें फिनोटाइप कैसे हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि जैसे क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम पर कोई 2 ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि पेयर में होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पर पा रहे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम केवल 2 ही है, और इसके अलावा जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है, और उसमें भी जो है केवल यानी 4 है। कह सकते हैं कि 4 प्रकार के एलील्स हैं, बट किसी एक रैबिट में केवल 2 ही एलील्स पाए जाएंगे। अब वो एलील चाहे एगुटी भी हो सकता है, एगुटी चिलचिला हो सकता है, एगुटी हिमालयन वैरायटी हो सकता है, एगुटी एल्बिनो हो सकता है, या चिलचिला हो सकता है, चिलचिला हिमालयन वैरायटी हो सकता है, या चिलचिला एल्बिनो हो सकता है, या हिमालयन वैरायटी हो सकता है, हिमालयन वैरायटी और एल्बिनो हो सकता है। तो कोई भी दो यहाँ पर हो सकता है। जैसे इसको हम इसको दर्शा लेते हैं नाम से, जैसे एगुटी है तो एगुटी को हम यहाँ पर दर्शा देते हैं, इसको मान लेते हैं कैपिटल सी। इसके लिए हम एक अल्फाबेट का यूज कर रहे हैं कैपिटल सी। तो उस कैपिटल सी में जो है यहाँ पर एगुटी के लिए कैपिटल सी दे देते हैं, चिलचिला के लिए कैपिटल सी के ऊपर CH लिख देते हैं, CH, हिमालयन के लिए कैपिटल सी के ऊपर H लिख देते हैं केवल, और एल्बिनो के लिए स्मॉल c लिख देते हैं। ये चारों वैरायटीज यहां पर आपको मिल गई, और ये चारों में से केवल 2 ही प्रेजेंट होगा। अब ये भी चीज कैसे प्रेजेंट होगा, कौन इसमें डोमिनेंट है, तो इस चीज को भी यहां पर ध्यान देना है कि ये हमेशा डोमिनेंट सीरीज में ही पाई जाती है। मतलब जब भी यहां पर होगा, जैसे लास्ट डोमिनेंट आप पढ़ते हैं कि जहां पर डोमिनेंट एंड रेसिसिव कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, वहां केवल डोमिनेंट वाला ही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। तो ये किस तरह से होंगे, डोमिनेंट सीरीज बनाएंगे। ये कैसे होंगे, एक डोमिनेंट सीरीज में जो है बनती है, जो डोमिनेंट सीरीज में पाई जाती है। तो इसमें जैसे अब मान सपोज करते जो एगुटी वाला है वो ज्यादा डोमिनेंट है। सपोज किया एगुटी ज्यादा डोमिनेंट है, फिर उसका चिलचिला है, फिर उसका हिमालयन वैरायटी, उसके बाद एल्बिनो है। तो हम इसको किस प्रकार से शो कराएंगे, तो इसके लिए जैसे यहाँ पर कैपिटल सी ये डोमिनेंट है, किससे, कैपिटल सी चिलचिला से, चिलचिला वाला डोमिनेंट है हिमालयन वैरायटी से, हिमालयन वैरायटी डोमिनेंट है एल्बिनो से। तो एक तरह से हमें सिंपल देखने को मिल रहा है कि हाँ जो अधिक डोमिनेंट है वो इन तीनों से अधिक डोमिनेंट है, फिर ये दोनों से अधिक डोमिनेंट है, ये दोनों इससे अधिक डोमिनेंट है, और ये रेसेसिव हो गया, ये रेसेसिव कैरेक्टर आ जाएगा। ये ध्यान रखना। अगर मान लो सपोज करिए कि ये 2 कैरेक्टर वहां प्रेजेंट है, तो ये डोमिनेंट होगा और ये इससे रेसेसिव आ जाएगा। मान लो ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर है, तो आप क्लियर हो गया कि ये डोमिनेंट और ये रेसेसिव आएगा। मान लेते ये 2 केस आ गए, तो ये डोमिनेंट होगा, ये रेसेसिव होगा। इस चीज को यहां पर ध्यान देना है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। दूसरी एक चीज यहां पर और देखना है कि किस प्रकार से यहां पर फिनोटाइप दर्शाया जाएगा। इस चीज को ध्यान देना है कि मान लेते हैं कि फिनोटाइप दर्शाना है, फिनोटाइप दर्शाना है। अब फिनोटाइप में जैसे कि मैंने बताया कि केवल 2 ही जो अल्टरनेटिव्स यूज होंगे, 2 ही अल्टरनेटिव यहां पर यूज होंगे। अब सपोज करिए पहला यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं एगुटी। तो एगुटी अगर उसके जो कोट कलर है वो कोट कलर एगुटी कलर का है, तो कौन कौन सी संभावनाएं वहां पर बन सकती है। तो संभावनाएं बन सकती है जैसे कैपिटल सी और इसके साथ में कैपिटल सी की वो उसका CH, पहली संभावना ये बन सकती है, कोई डॉट नहीं।
दूसरी संभावना बन सकती है कैपिटल सी एच। तीसरी संभावना बन सकती है कैपिटल सी, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहां थोड़ा दूर हो गया है। क्या क्या संभावना होती है? कैपिटल सी, ये पहली संभावना एलटी की हुई, कैपिटल सी और इसके ऊपर सी एच, जो चिलचिला वाला है, कैपिटल सी एच, ये आपका भी एलटी बनाएगा क्योंकि लाभ डोमिनेंट का कर रहा है, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो चार प्रकार के यहाँ पर जो जीन्स होंगे प्रेजेंट होंगे, लेकिन उस कंडीशन में एगोटी कलर ही देगा। क्यों? क्योंकि जो एगोटी वाला है वो डोमिनेंट है, चाहे चिलचिला, हिमालयन वैरायटी या एल्बिनो पर। दूसरी कंडीशन मान लेते हैं कि चिलचिला फिनोटाइप क्या होगा। मान लेते हैं चिलचिला फिनोटाइप शो कर रहा है, तो उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती है? तो संभावना क्या क्या हो सकती है? कैपिटल सी एच और सी एच। पहली संभावना ये होगी दोनों जो है चिलचिला वाले जीन्स प्रेजेंट होंगे, या एक पर चिलचिला जीन्स प्रेजेंट हो और एक पर जो है हिमालयन जीन्स प्रेजेंट हो, तो ये रेसिस्टिव हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। उस कंडीशन में चिलचिला का सीट जो कोट कलर है वो दिखाई पड़ेगा। और ये तीसरे में सी एच और स्मॉल सी ये प्रेजेंट होगा, तब उस कंडीशन में चिलचिला कलर आएगा। तीसरी कंडीशन देख लेते हैं, मान लेते हैं हिमालयन वैरायटी का कलर आ रहा है, हिमालयन वैरायटी। अब हिमालयन वैरायटी का कलर आ रहा है, तो इसमें भी कंडीशन देखेंगे, तो यहां पर डोमिनेंट देखिए, हिमालयन वैरायटी इन दोनों पे डोमिनेंट नहीं है, ये दोनों डोमिनेंट है। मींस अगर ये दोनों तो प्रेजेंट होने नहीं चाहिए, अगर ये दोनों में से कोई प्रेजेंट हो जा रहा है तो वो कलर आ जाएगा, तो ये इसके लिए केवल डोमिनेंट है। तो इस कंडीशन में दो केस बनेंगे, सी एच और या तो सी एच और सी स्मॉल सी। तो इस तरह से यहां पर हिमालयन वैरायटी बनेगा। और आपको पता है जो चौथा केस एल्बिनो चूंकि सबसे अधिक रेसेसिव है, तो और रेसेसिव कैरेक्टर तब शो करता है जब दोनों जो है होमोजाइगस दशा में हो। दोनों रेसेसिव जब होमोजाइगस होता है तभी शो करता है, मींस यहाँ स्मॉल सी जब प्रेजेंट होगा तभी वहां एल्बिनो होगा। तो इस तरह से यहां पर आपको अलग अलग जो फिनोटाइप भी देखने को मिल जाएगा। तो ये डोमिनेंट सीरीज इसी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। एक और इसमें देखना है कि ये नई वैरायटी उत्पन्न कैसे हुई। तो जो नई वैरायटी जो होती है, मान लेते हैं कैपिटल सी है, जो उसमें सबसे अधिक डोमिनेंट होती है, उसको हम लोग वाइल्ड वैरायटीज के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग वाइल्ड वैरायटीज के नाम से जानते हैं, जो सबसे अधिक जो है डोमिनेंट होती है। और ये जो वाइल्ड वैरायटी, इसको वाइल्ड वैरायटी को वाइल्ड एलील भी कह सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप इसके लिए वाइल्ड एलील शब्द भी यूज कर सकते हैं, वाइल्ड एलील शब्द भी यूज कर सकते हैं, या वाइल्ड जीन भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो सबसे अधिक डोमिनेंट होता है वही वाइल्ड वैरायटी या वाइल्ड जीन होता है या वाइल्ड एलील होता है। और उसी से लगातार इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होता रहता है, और उसके फलस्वरूप एक नए प्रकार की वैरायटीज उत्पन्न होती रहती है। तो ये जो होते हैं इस प्रकार से यहाँ पर जो है डोमिनेंट जो रहता है उसको हम लोग वाइल्ड एलील के नाम से जानते हैं। और इसी वाइल्ड एलील में लगातार इवोल्यूशन होता है, उस इवोल्यूशन के द्वारा नई वैरायटीज यहाँ पर प्रोडक्शन होती रहती है। तो ये पूरा मल्टीपल एलिल्स का एक एग्जाम्पल था। तो मल्टीपल एलिल्स में आपने क्या देखा कि जब किसी एक ही कैरेक्टर को दो से अधिक एलील वहां पर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट एक सेम होमोलोगस खंड पर होना चाहिए, सेम होमोलोगस के लोकस खंड पर होना चाहिए, तो उस कंडीशन में वहां पर मल्टीपल एलिल्स बनता है। बट अगर इनफाइनाइट केस आ जा रहा है जिसको हम जो है अंडरस्टूड नहीं कर सकते, तो उस केस में आपका पॉलीजेनिक एलिल्स आ जाता है। तो ये मल्टीपल एलिल्स का, अभी हमने ह्यूमन का एग्जांपल ले लिया, ह्यूमन ब्लड भी मल्टीपल एलिल्स में आता है, उसको भी हम लोग एग्जांपल देकर कभी पढ़ लेंगे। तो ये यहाँ पर एग्जांपल आपको याद रखना है, जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो इस चीज को आपको रिप्रेजेंट कराना है। जीनोटाइप कैसे ज्ञात करते हैं, अगर उसकी हम बात करें तो वहां पर हम जीनोटाइप की अगर बात करें, जैसे अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर जीनोटाइप की, ऐसा नहीं है कि जीनोटाइप नहीं कर सकते हैं। तो n+1/2 से अगर हम उसको जो है मल्टीप्लाई करें तो हमें अपना उसका आंसर अपने आप मिल जाता है। तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, जब हम पूरी इसकी जो मल्टीपल एलिल्स में जब पूरा मल्टीपल एलिल्स पढ़ा दिया जाएगा तब उसकी हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से उसका फार्मूला क्या होता है, उसको ट्रिक किस प्रकार से यूज करते हैं, जिससे कि हमें कंपटीशन में बहुत ज्यादा टाइम टेकन ना हो।
तो ये जो पूरा टॉपिक था ये मल्टीपल एनालिसिस था। अगर माने कि इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने डाउट को बता दीजिए। उसको हम जो है जो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे उसके जो आपका आंसर होगा वो हम जल्द से जल्द आपको मेंशन करा देंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।